ओम शांति, ओम शांति, नमस्कार। हम भारत माँ के वीर पुत्र कभी नहीं घबराते। हम भारत माँ के वीर पुत्र कभी नहीं घबराते हैं। देश की रक्षा के लिए सीने पे गोलियां खाते हैं। हम भारत माँ के वीर पुत्र कभी नहीं घबराते हैं। हम भारत माँ के वीर पुत्र कभी नहीं घबराते हैं। देश की रक्षा के लिए सीने पे गोलियां खाते हैं। मेरे भगत सिंह जी, खुदीराम बोस जी, चंद्रशेखर आजाद जी, लाला लाजपत राय की मृत्यु पर अपने माँ से कह रहे हैं, तू चिंता फिकर मत कर मेरी माँ, मैं डरता नहीं इन अंग्रेजों की गोली भरी बंदूकों से। तू चिंता फिकर मत कर मेरी माँ, मैं डरता नहीं इन अंग्रेजों की गोली भरी बंदूकों से। कसम है भारत माँ की, कसम है भारत माँ की, इस धरती की, इस मिट्टी की, एक एक को चुन चुन कर लूंगा बदला लाला लाजपत जी की मृत्यु का। क्योंकि मैं भगत गुरुदेव सुखदेव चंद्रशेखर तीनों मिलकर किया अपनी भारत माँ से वादा है। क्योंकि मैं सुखदेव भगत चंद्रशेखर तीनों मिलकर किया अपनी भारत माँ से वादा है कि नहीं छोड़ूंगा इन अंग्रेजों को, नहीं छोड़ूंगा इन अंग्रेजों की कोई भी अड्डा खजाना को, चाहे चढ़ना पड़े मुझे, लटकना पड़े इन अंग्रेजों के हाथों फांसी के फंदा में। मेरे भगत सिंह जी, खुदीराम बोस जी, चंद्रशेखर आजाद जी कह रहे हैं कि हम तीनों ने मिलकर किया है अपनी भारत माँ से वादा, कि हम तीनों ने मिलकर किया है अपनी भारत माँ से वादा कि नहीं छोड़ूंगा इन अंग्रेजों की कोई भी अड्डा खजाना को, चाहे चढ़ना पड़े मुझे, लटकना पड़े इन अंग्रेजों के हाथों फांसी की फंदा में। हंसते हंसते चढ़ जाऊंगा इन अंग्रेजों के हाथों फांसी पर। माँ तेरा मैं प्यारा लाडला, और सिर्फ एक बात कहूंगा मैं, एक अपने खुदा दोस्त से। चंद्रशेखर आजाद जी, भगत सिंह जी अपने माँ से कह रहे हैं कि हंसते हंसते चढ़ जाऊंगा इन अंग्रेजों के हाथों फांसी पर। माँ तेरा मैं प्यारा लाडला, और सिर्फ एक बात कहूंगा मैं अपने खुदा दोस्त से, मेरी मम्मा। सिर्फ एक बात कहूंगा मैं अपने खुदा दोस्त से, मेरी मम्मा। एक खुदा अपनी अदालत में मेरी जमानत रखना, एक खुदा अपनी अदालत में मेरी जमानत रखना। मैं रहूं या न रहूं, मेरे देश को सलामत रखना। एक खुदा अपनी अदालत में मेरा जमानत रखना, एक खुदा अपनी अदालत में मेरा जमानत रखना। मैं रहूं या न रहूं, मेरे देश को सलामत रखना, मेरे देश को सलामत रखना। दोस्तों, कैसे भगत सिंह, सुखदेव सिंह की जवानी थे। दोस्तों, कैसे भगत सिंह, सुखदेव सिंह के जवानी थे, जो देश की रक्षा के लिए हो गए कुर्बान थे, हो गए कुर्बान थे। दोस्तों, वो खून नहीं पानी है। दोस्तों, वो खून नहीं पानी है जो देश के काम ना आए, वो बेकार जवानी है। दोस्तों, वो खून नहीं पानी है, वो दोस्तों वो खून नहीं पानी है जो देश के काम ना आए, वो बेकार जवानी है। हम राजन के तरफ से आप सभी युवाओं से नर्म निवेदन है, हम राजन के तरफ से आप सभी युवाओं से नर्म निवेदन आह्वान है, पढ़ो आप सभी युवाओं एक बार भगत सिंह, सुखदेव जैसे अमर बलिदानों की कहानी। पढ़ो आप सभी एक बार भगत सिंह, सुखदेव जैसे अमर बलिदानों की कहानी, तब तुम समझ जाओगे किस किस प्रकार के वीर अमर वीर सपूतों भारत माँ के कोख में जन्मे थे। क्यों आप युवाओं पड़े हो इन फिल्मी कलाकारों को नायकों के पीछे? क्यों आप युवाओं पड़े हो इन फिल्मी कलाकारों, नायकों के सिनेमा के पीछे, जैसे शाहरुख, सलमान के पीछे? ये सब है झूठ फरेब की दिखावटी नायक। क्यों पड़े हो आप फिल्मी नायकों, कलाकारों के पीछे, जैसे शाहरुख, सलमान? ये सब है झूठ फरेब की दिखावटी
झूठ प्रेत के दिखाती नायक जो हमें धकेल देते हैं मादक पदार्थों के सेवन के पीछे, और वो राह हमें भटका देते हैं क्योंकि हम उन फिल्मी नायकों को समझ लेते हैं असली नायक। दोस्तों, हम लोग फिल्म के नायक को ही असली नायक कहीं ना कहीं समझ चुके हैं। आजकल के युवाओं और युवतियों से मेरा कहना है कि दोस्तों, आप लोग स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़िए, सरस्वती दयानंद जी के बारे में पढ़िए, ब्रह्मा बाबा के बारे में पढ़िए, नरेंद्र मोदी जी के बारे में पढ़िए, भगत सिंह के बारे में पढ़िए, चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में पढ़िए, एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में पढ़िए, दोस्तों गांधी जी के बारे में पढ़िए, दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में पढ़िए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में पढ़िए, उन सब के बारे में पढ़िए दोस्तों, और उनसे कुछ सीखिए। ये फिल्म के जो शाहरुख, सलमान, इन सबको हम अपना असली नायक मान लेते हैं दोस्तों, ये असली नायक नहीं है। ये असली नायक नहीं है। जिसे हम अपना रोल मॉडल समझ रहे हैं, ये असली नायक नहीं है। ये तो झूठ प्रेत की दिखावटी नायक है जो हमें धकेल देते हैं मादक पदार्थों के सेवन के पीछे, और वो राह हमें भटका देते हैं क्योंकि हम उन फिल्मी नायक को समझ लेते हैं असली नायक और बन जाते हैं उसका फ्लोअर। दोस्तों, हम उस नायक को, शाहरुख, सलमान, इस सबको अपना असली नायक समझ लेते हैं, और कहीं ना कहीं वो लोग हमें राह से भटका देते हैं। वो लोग अन्य प्रकार की मादक पदार्थों की सेवन करते हैं और हम लोग उसी का फ्लोअर बन जाते हैं। और वो लोग जो करते हैं, जो वेस्टर्न कल्चर लाते हैं, जो मादक पदार्थ अपनाते हैं जिम के लिए, वो लोग, हम लोग वही सेवन करने लगते हैं, उस जैसा लाइफ जीना चाहते हैं। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, वो फिल्मी नायक है, वो फिल्मी नायक है, वो कभी भी देशभक्त नहीं है, वो देशभक्त नहीं है। अगर देशभक्त नायक को पढ़ना है तो हमारे भगत सिंह को पढ़ो, हमारे चंद्रशेखर आजाद जी को पढ़ो, हमारे खुदीराम बोस जी को पढ़ो, हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी को पढ़ो, हमारे सरस्वती दयानंद जी को पढ़ो, हमारे विवेकानंद जी को पढ़ो, हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी को पढ़ो। दोस्तों, ये फिल्मी नायकों को फॉलोअर नहीं बनो और ये वेस्टर्न कल्चर को मत अपनाओ। तो मैं कहना चाह रहा हूं इन फिल्मी नायकों को समझ लेते हो असली नायक और बन जाते हो उसका फॉलोअर और करने लगते हो उसके जैसे जीवन में व्यवहार, जैसे मादक पदार्थ, वेस्टर्न कल्चर अपनाने लगते हो। हम सब युवक युवतियों भूल जाते हैं सभी संत मुनियों के संग। हम लोग अपनाने लगते हैं वेस्टर्न कल्चर और सब युवक युवतियां भूल जाते हैं संत मुनियों के संग और अपनाना भूल जाते हैं योग, मेडिटेशन, सत्संग के संग। दोस्तों, हम लोग इन हीरोइनों, नायकों, फिल्मी नायकों, हीरोइन सलमान खान, शाहरुख खान, इन सबके, आमिर खान, इन सबको, और भी बहुत सारे हीरो है, इस नायक है, एक्ट्रेज है, उनको हम अपनाने लगते हैं और वेस्टर्न कल्चर अपनाने लगते हैं दोस्तों। और वो लोग जो मादक पदार्थ का सेवन करते हैं, वेस्टर्न कल्चर हम लोग अपनाने लगते हैं। कहीं ना कहीं हम अपने देश का साधु संत मुनि को, प्राचीन काल में जो हमारे साधु संत थे, मुनि थे, हमारे योग, मेडिटेशन, सत्संग को हम भूल जाते हैं और कहीं ना कहीं हम अपने कल्चर को ही भूलते जा रहे हैं। तो दोस्तों, हमें यह प्रण लेना होगा, हमें एक साथ मिलकर कहना होगा, हमें हाथ में हाथ मिलाकर बोलना होगा, हमें शब्द में शब्द मिलाकर बोलना होगा, हमें एकजुट होकर बोलना होगा कि हम सब युवक युवतियों भूल जाते हैं सभी संत मुनियों के संग और अपनाना भूल जाते हैं योग, मेडिटेशन, सत्संग के संग। इसलिए तो हम कहते हैं तुम कर अपने अतीत पर विश्वास। इसलिए तो हम कहते हैं तुम कर अपने अतीत पर विश्वास। कैसे संत मुनि और हमारे अमर बलिदानों करते थे देश को सच्ची भावना से, दिल से प्यार। दोस्तों, हम लोग सत्संग, मेडिटेशन को भूल जाते हैं, अपने अतीत पर करो विश्वास। कैसे संत मुनि और हमारे अमर बलिदान करते थे देश को सच्ची भावना, दिल से प्यार। इसलिए मैं कहता हूं आप सभी युवक युवतियों से, क्यों मरते हैं यारो बेवफा सनम के लिए,
क्यों मरते हो यारो बेवफा सनम के लिए, 2 गज जमीन न मिलेगा दफन के लिए। क्यों मरते हो यारो बेवफा सनम के लिए, क्यों मरते हो यारो बेवफा सनम के लिए, 2 गज जमीन न मिलेगा दफन के लिए। मरना है तो मरो अपने वतन के लिए, तिरंगे उतार कर लपेट दिए जाएंगे कफन के लिए, तिरंगे उतार कर लपेट दिए जाएंगे कफन के लिए। दोस्तों, हम युवक युवतियों को जैसे एपीजे अब्दुल कलाम के मार्ग पर चलना होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के मार्ग पर चलना होगा, नरेंद्र मोदी जी के मार्ग पर चलना होगा, ओम बिरला जी के मार्ग पर चलना होगा, द्रौपदी मुर्मू मामा जी के मार्ग पर चलना होगा, और इस देश के संत मुनि स्वामी विवेकानंद जी, ब्रह्मा बाबा, दयानंद सरस्वती जी के मार्ग पर चलना पड़ेगा, परमहंस कृष्ण जी के मार्ग पर चलना पड़ेगा, हमारे कृष्ण के मार्ग पर चलना होगा। और हम युवाओं को ये देखना होगा कि वो लोग कैसे अपनी देशभक्ति सच्ची भावना से किए थे। तो मैं कहना चाह रहा हूं, इसलिए हम कहते हैं, मैं कहना चाह रहा हूं, तुम कर अपने अतीत पर विश्वास, तुम कर अपने अतीत पर विश्वास, कैसे संत मुनि और अमर बलिदानों करते थे देश को सच्ची भावना दिल से प्यार, कैसे संत मुनि और वीर बलिदानों करते थे देश से सच्चा प्रेम, और कर देते थे अपना जान को न्यौछावर अपने देश की सम्मान के लिए। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद देश।